लघु कथाओं की श्रृंखला में प्रस्तुत है कन्नड़ लेखक डॉक्टर के शिवराम कारंत की एक भावनात्मक कहानी रेत का मोर। हृदय स्पर्शी कहानी जो मानव भावनाओं की गहराई को छूती है। कर्नाटक के एक छोटे से समुद्र तटीय गांव होन्नावर में एक वृद्ध नाविक नंजुंडा अकेला रहता था। उसकी दुनिया सीमित थी, एक पुरानी लकड़ी की नाव, समुद्र की लहरें और टूटी फूटी बांसुरी। कभी वे एक खुशहाल परिवार का हिस्सा था, उसकी पत्नी सरस्वती और बेटा शंकरा। दोनों उसके जीवन का केंद्र थे, लेकिन समय ने उसे अकेला छोड़ दिया। सरस्वती की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके थे। शंकरा भी नौकरी की तलाश में मैसूर चला गया था और वहां जाकर जैसे खो गया। शुरू में कुछ पतराए, मगर फिर चुप्पी, केवल चुप्पी। गांव के लोग अक्सर कहते, नंजुंडा अब क्यों आस लगाए बैठे हो? बेटे अब बूढ़े बापों को याद नहीं करते हैं। मगर नंजुंडा की आंखों में उम्मीद की लौ कभी बुझी नहीं। वो हर शाम समुद्र किनारे बैठकर अपनी बांसुरी बजाता था। वे मानता था कि उसकी धुन लहरों के साथ उड़ेगी और कहीं दूर उसके बेटे तक पहुंचेगी। एक रात समुद्र में भयंकर तूफान आया। नावें उलट गई, बस्ती जलमग्न हो गई। परंतु उस तूफान में भी नंजुंडा अपने उसी स्थान पर बैठा रहा, बांसुरी के सुरों के सहारे। उस रात बांसुरी से निकला एक वाक्य लहरों से कहता जान पड़ा, अगर मेरे सुर अब भी उसके दिल को छू सकते हैं तो जरूर लौटेगा, जरूर लौटेगा। अगले दिन तूफान के बाद जब गांव वाले अपने टूटे घरों को संभाल रहे थे, एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। चेहरे पर थकान थी, बाल उलझे हुए थे, आंखें नम थी। वह शंकरा था, जी शंकरा था। वो सीधा समुद्र की ओर गया, जहां उसके वृद्ध पिता अकेले बैठा बांसुरी की नर्म धुन में खोया था। कुछ पल वह बस देखता रहा, फिर उसकी आवाज टूटी हुई हवा में गूंज उठी, अप्पा क्या अब भी उम्मीद बाकी है? नंजुंडा ने धीरे से बांसुरी नीचे रखी और मुड़ा और बेटे की ओर देखा। पहले कोई शब्द नहीं निकले, फिर कांपती आवाज में बोला, जब दिल टूटा हो तो कोई मंदिर नहीं, बस बेटे की आहट ही राहत देती है। शंकरा दौड़ के नंजुंडा के गले में लग गया। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, वर्षों की दूरी पिघल रही हो। गांव के लोगों ने देखा एक बूढ़ा बाप जो हार नहीं मानता और बेटा जो देर से सही मगर सही जगह लौट आया। कहानी के दो मार्मिक संवाद। नंजुंडा समुद्र से बांसुरी बजाते हुए कहता है, इन लहरों से कह दिया है मैंने, भी मेरा बेटा थक जाए उसे मेरी धुन सुना देना। और शंकरा के ये शब्द पिता को देखते हुए, अप्पा आपकी खामोशी हर रात मेरे सपनों में लहर बनकर गूंजती रही। मैं भागता रहा मगर आपसे दूर न जा सका। कहानी का संदेश। यह कहानी एक पिता के अदृश्य धैर्य और बेटे के गहन पश्चाताप की है। यह बताती है कि कोई भी रिश्ता समय या दूरी से नहीं टूटता, बस उसे उम्मीद की बांसुरी और प्रेम की आंधी चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।